छात्रों, हम आपके लिए एसएससी CHSL 10+2 से क्लास लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट की, और ये छठा प्रैक्टिस सेट है। देखिए, क्लास पर आगे बढ़ते हैं। और ऐसे छात्र छात्राएं जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए पहला सवाल। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। 5, 10, 13, 52, 27, 57 और क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे देखो। सॉल्यूशन देखिए इसका, अभी बताते हैं इसका हल क्या होगा। 5 5 दूनी 10 हो गया। देखिए 5 गुणा 2, 5 में 2 की गुणा हुई, 10 हो गया। और फिर 10 में 3 जोड़ दिए, 13 हो गया। 10 में 3 जोड़े 13 हो गया। और 13 में 2, 3, 4 की गुणा कर दी, 13 चौका 52। समझ में आ रहा है ना। 2, 3, 4। अब 52 में क्या करेंगे, अगली संख्या क्या है, जोड़ेंगे 5। पहले गुणा, फिर प्लस, फिर गुणा। कितना हो गया, 57, 57। अब 57 में क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे तो कितना आया, 6 सत्ते 42 का 2, हासिल का 4, 6 पंजे 30, 4 34। 342 विकल्प सी करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया सभी के, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। ठीक है, तो अगला देखिए, दिक्कत नहीं है तो। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म चुनिए। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म चुनिए। जो विषम है संख्या वो चुननी है तुम्हें, ठीक है ना। तो देखिए संख्या युग्म 83 20, विषम 64 23। यहाँ देखो ध्यान से, देखो 64 और 23 है। 23 गुणा 2, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर क्या है, इसका उलट कर दिया है, इससे ये बना है 64, उल्टा कर दिया ये। इसी प्रकार 42 और 12। तो देखो 42 गुणा 2, 42 दून वो 12 गुणा 2, 12 दूनी 24। फिर 24 को पलट के लिख दिया ऐसे, तो कितना 42, 42 बन गया। ध्यान दें इस चीज़ पर। 63 और 18, 63 और 18, 18 दूनी 36। फिर इसको पलट के लिख दिया, 6 और 3 63 बन गए। इसी प्रकार 83, देखो 83 20, 20 में 2 की गुणा करते हैं, 20 दूनी 40। यदि हम पलट कर लिखेंगे 0 4 उठा, तो ये अलग है। संख्या युग्म 83 20 को छोड़कर अन्य सभी युग्मों में दूसरी संख्या की दुगुनी पहली संख्या के अंगों को विपरीत क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। तो हमारा विकल्प डी सही आंसर बनता है। समझ में आ गया होगा सभी के ये। चले आगे, अगला प्रश्न देखिए। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र। देखिए विषम करना है इसमें भी। अशोक चक्र शांति काल के लिए है, जो हमारा विकल्प बी है वह क्या है, अशोक चक्र शांति काल के लिए। शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च मिलिट्री पुरस्कार है, जबकि अन्य युद्ध काल में मिलने वाला पुरस्कार है परमवीर चक्र। सबसे ज़्यादा बड़ा इनमें वीर चक्र, महावीर चक्र, ये क्या है, युद्ध के मैदान में लड़ाई में। ये है शांति काल। समझ में आए, विकल्प 20 का सही आंसर बना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू,
चंद्रशेखर आजाद। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर रेडियो पर 6 जुलाई 1944 को अपने संबोधन में प्रदान की गई थी। इस संबोधन में उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया था। इसके बाद 28 अप्रैल 1947 को एक सम्मेलन में सरोजिनी नायडू ने गांधी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। सबसे पहले किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। इसलिए हमारा विकल्प बिल्कुल सही है, विकल्प बी। और कब बोले थे ये? 6 जुलाई 1944। और भाई सरोजिनी नायडू ने कब कहा था दूसरी बार? 28 अप्रैल 1947 को। फिर तो सभी कहने लगे अब, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या कृष्णा? गंगा नदी भारत की सर्वाधिक लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की पूछा है इसने, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर, अर्थात 1569 मील है। गंगा उत्तराखंड के पश्चिमी हिमालय गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा उत्तराखंड के पश्चिमी हिमालय गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जल विसर्जन की दृष्टि से गंगा विश्व की तीसरी बड़ी नदी है। जल विसर्जन की दृष्टि से गंगा विश्व की तीसरी बड़ी नदी है। तो इसमें पूछा भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। गंगा, विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रणकपुर में प्रसिद्ध मंदिर एक ... मंदिर है। शिव मंदिर है, जैन मंदिर है, कृष्ण मंदिर है या राम मंदिर है? देखिए, रणकपुर कह लो या रणकपुर। रणकपुर का प्रसिद्ध चतुर्मुखी जैन मंदिर जैन तीर्थकर आदित्यनाथ को समर्पित है। रणकपुर का प्रसिद्ध चतुर्मुखी जैन मंदिर कौन सा? जैन मंदिर, विकल्प बी आ गया सही। जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। आदिनाथ को ऋषभ नाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी हो सकता है ऋषभनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। वह जैन धर्म के वर्तमान अर्धकालीन चक्र के प्रथम तीर्थकर आध्यात्मिक गुरु हैं। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार एक स्थानीय जैन व्यवसायी धर्मशाह ने ईश्वरीय स्वप्न के अनुपालन में इस मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में कराया था। मंदिर का परिसर 40,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। रणकपुर का प्रसिद्ध चतुर्मुखी जैन मंदिर जैन तीर्थकर आदिनाथ के समर्पित है। आदिनाथ को ऋषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। वह जैन धर्म के वर्तमान अर्धकालिक चक्र के प्रथम तीर्थकर आध्यात्मिक गुरु थे। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार एक स्थानीय जैन व्यवसायी धर्मशाह ने ईश्वरीय स्वप्न के अनुपालन में इस मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में कराया था। मंदिर का परिसर लगभग 40,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। अगला प्रश्न, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह विभाज्य है?
ध्यान दें सवाल पर। कोई संख्या 99 से विभाज्य होगी यदि वह 9 एवं 11 से विभाज्य होगी। कोई संख्या 99 से जब विभाज्य होगी जब वह 9 और 11 से विभाज्य होगी। कोई संख्या 9 से विभाज्य होगी वह संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, ठीक है ना। कोई संख्या 11 से कब विभाजित होती है, तो कोई संख्या 11 से विभाज्य होगी यदि समस्थानिक अंकों का एक विषम स्थानिक अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 का अपवर्ग। अब देखते हैं विकल्प से स्टार्ट करते हैं। पहले विकल्प से ही, विकल्प ए से किया हमने 51 5 7 9। पहले क्या करें, इनको जोड़ते हैं सबको। 5 + 1 + 5 + 7 + 9 बराबर, देखते हैं 5 5 10, 9 1 10 10 20 7 27। कितना आया, 27। अब इसे क्या करें, भाग दें से 9 से, तो कट गया, इसलिए ये क्या है, 9 से विभाजित है। 9 से विभाजित है। अब 11 से भी देखना होगा हमें, 11 से विभाजित है नहीं या नहीं, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, 9 से विभाज्य हो गई। अब 11 से विभाज्य का क्या नियम है, 11 से इसके सम अंक, सम और विषम अंक का योग का अंतर 0 हो या 11 का अपवर्ग हो। देखते हैं अब 5 + 5 + 9 3 है, इधर -1 + 7, 5 5 10 19, -7 और 1 8, कितने हैं, 11। 11 का अपवर्ग है, 11 का अपवर्ग है, अतः 51 57 9 संख्या 9 व 11 से विभाज्य है, 11 से विभाजित है। तो ये क्या है, 99 से पूरी तरह विभाज्य होगी। तो विकल्प ए इसका करेक्ट आंसर बना। समझ में आ गया सवाल, सभी के समझ में आ गया भाई। अगला देखिए, अब अगला सवाल, एक छात्र ने एक संख्या का गुणा 5/4 के बजाय 4/5 कर दिया। इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। इसमें प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है। अब देखिए सॉल्यूशन इसका, माना संख्या बराबर x शुद्ध गुणनफल, कह रहा है ना, एक संख्या का गुणा, गुणा क्या है, तो ये हो गया 5x/4, बजाय 4/5 कर दिया अशुद्ध गुणनफल, चार x/5 ये कर दिया गलत। तो त्रुटि देखिए, त्रुटि कितनी होगी, इसमें से इसे घटा दो, 5x/4 माइनस 4x/5, ऐसे में कितना आया, 5 चौक 20, 5 25x माइनस 4 चौक 16x बराबर कितना आया, 25 में से 16 गए, कितना हुआ भाई, 9x/20, 9x/20 इतना आ गया। अब त्रुटि प्रतिशत में पूछ रहे हैं, त्रुटि प्रतिशत में बराबर कितना होगा, 9x/20/5x/4 गुणा 100। इसको सॉल्व कीजिए,
इसे सॉल्व करने पर क्या होगा, देखो यहाँ देखो 9x/20, इसे पलट के लिखते हैं 4/5x गुणा 100। x से x कट गया, 20 पंजे 100, 5 से 5 कट गया, कितना बचा 9 गुणा 4, 9 चौक 36%, कितना हो गया 36%। विकल्प में आते हैं तो विकल्प डी हमारा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया सभी के, हो गया। अगला प्रश्न देखो, एक वस्तु पर 25% छूट की पेशकश की गई है। एक वस्तु पर 25% छूट की पेशकश की गई है। एक प्रोमो कोड लागू करके ग्राहक 8% नगद पावश जीतता है। उसको मिली प्रभावी छूट क्या है, देखिए इसके लिए अभिष्ट छूट प्रतिशत क्या होगी, देखो ध्यान से 25% तो 25 छूट की पेशकश की गई। एक प्रोमो कोड लागू कर ग्राहक इतने नगद पावश जीतता है, +8 कर दिया, फिर माइनस, इसे करेंगे 25 गुणा 8/100। इसको हल कर दो बस, तो 25 और 8 कितना हो गया, 8 5 13, 2 और 1 3, 33 हो गया, माइनस 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 2 हो गया, और ये हो गया भाई 31%। आंसर हो गया। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया ना। अगला प्रश्न, सेलेक्ट द एंटोनियम्स ऑफ आउटलैंडशिप, ड्रॉल, किनकी, कॉमन, ग्रोटेस्क। अब देखिए ये क्या है, तो इसमें पूछा है विचित्र, विचित्र का विलोम शब्द। डोल में डोलना, और किनकी मीन्स गांठदार। ये क्या है, विचित्र। और भाई कॉमन सामान्य, कॉमन सी बात है कहते हैं ना, ये तो कॉमन सी बात है, सामान्य। और ये क्या है, ग्रोटेस्क, ये विचित्र है। विचित्र का अर्थ है विचित्र या अपरिचित दिखना या सुनाई देना। अपरिचित असामान्य, असामान्य, जबकि सामान्य का अर्थ है घटित होना, पाया जाना या अक्सर किया जाना। प्रचलित, सामान्य या साधारण, इसलिए वे अर्थ में विपरीत है सामान्य। तो विकल्प इसका आएगा कॉमन, इसलिए इसका आउटलैंड्स का कॉमन है एंटोनियम, इसका विपरीतार्थ विकल्प सी करेक्ट आंसर बना। ठीक है ना। आउटलैंडशिप मीन्स लुकिंग और साउंडिंग वेचियर, अनफेमिलियर, अनफिलिमिलियर, अब नॉर्मल या अनकॉमन। व्हील कॉमन मीन्स एक्वायरिंग, फाउंड और डन, ऑफ्टन, प्रिवेलेंट, यूजुअल और ऑर्डिनरी, एज दे आर अपोजिट इन मीनिंग। क्या हो गया, कॉमन। समझ में आ गया। तो छात्रों ये क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इससे पहले वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर SSC HSL की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर देखें। इसका अगला भाग जल्दी लेकर आएंगे, इसलिए चैनल पर बने रहें।